प्रशासन ने ऑनलाइन सट्टा किंग मोनू मेहता का गोदाम तोड़ा। खासशोद के सट्टा किंग मोनू मेहता के गोदाम पर गुरुवार की लगभग सुबह 6 बजे पुलिस नगर पालिका विद्युत कंपनी शाहिद राजेश की टीम बड़ी कार्रवाई करने के लिए पहुंची। नागदा रोड स्थित मोनू के मकान को प्रशासन ने जेसीबी से धराशायी कर दिया। कार्रवाई के दौरान टीआई रविंद्र यादव ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मीडिया को कवरेज करने दिया गया। जिस गोदाम पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, उस गोदाम के अंदर एसडीओपी रविंद्र यादव का सामान रखा हुआ था। इस कारण प्रशासन को कार्रवाई करने में देर लगी। कार्रवाई को प्रशासन ने पूर्णतः गोपनीय रखा, जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगी। मदद कर दिया गाड़ी में लगा। गौरतलब है कि 29 अगस्त की रात्रि में उज्जैन क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी। रात्रि लगभग 1 बजे क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑनलाइन सट्टा करने वाले मोनू मेहता के मकान पर दबिश दी। इसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया था। गाड़ी में लगा। 40वें को लेकर बुधवार को थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजनकर्ताओं की बैठक आहूत की गई। बैठक में बिजली, ट्रैफिक व अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई। चल समारोह मार्ग पर पेड़ों की टहनियों की छटाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी। चंबल मार्ग पर खड़े रहने वाले वाहनों का हटाने का भी निर्णय लिया गया। परिसर में जो 40वां मुहर्रम का जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम रहता है, उसके तहत सभी मुस्लिम समुदाय के सभी वरिष्ठ नागरिक और सम्मानित नागरिकों द्वारा बैठक ली गई और हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, जिसमें बिजली विभाग के भी और नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। और जो ताजिए वगैरह निकलेंगे उसके साथ हम लोग पुलिस बल भी लगाएंगे और जो मुख्य स्थान है वहाँ भी पुलिस बल रहेगा। सीसीटीवी कैमरे की सब जगह व्यवस्था हो चुकी है और जो ताजिए वगैरह जो रहेंगे उनके साथ भी, और प्लस जो जुलूस इकट्ठा रहेगा, जहाँ पर हमें आवश्यकता लगेगी वहाँ भी अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। भार्गव कॉलोनी के अंदर जो अपनी पानी की टंकी लगी हुई थी, इसके चारों पाइप लीकेज थे। पानी का प्रेशर भी कम जाता था और पानी भी वेस्टेज होता था। इसलिए जो पुराने पाइप लगे हुए थे उनकी सीमा 20 साल की बताते, 20 साल करीब थी, वो कारण से वो डैमेज हो गए थे। इसलिए हमने चारों पाइप बदल दिए हैं। इससे पानी की व्यवस्था और बढ़िया होगी और पूरे जहाँ इनके कनेक्शन है पानी के, वहाँ अच्छा पानी जाएगा और जहाँ समस्या आएगी तो उसको और लाइनों से जोड़ करके अभी हम दूसरी टंकी से कनेक्शन दे करके पानी पहुँचा रहे हैं और आगे पूरी व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए ये कार्य हम कर रहे हैं। 1 सप्ताह का समय बताया गया है, हो सकता है ये जल्दी भी काम हो सकता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेंगे और काम ये और अच्छा होगा। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और हमारे प्रकाश जी इसमें पूरी सहमति से इसमें काम कर रहे हैं। मैं इनको सभी को भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विषय को लेकर आयोजनकर्ता की बैठक आउट की, क्या नया अपडेट है? जी हाँ, आज थाना परिसर नागदा में
ताज़िए के संबंध में 40वां जो त्यौहार आ रहा है उसके संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें टीआई शर्मा जी, अन्य विभाग के जो अधिकारीगण हैं, नगर पालिका, विद्युत विभाग, सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के जो गणमान्य नागरिकगण हैं वो भी उपस्थित रहे, आयोजक यहाँ पर उपस्थित रहे। कुल मिला के 15 ताज़िए जो होते हैं निकाले जाते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी धूमधाम से जो 40वां का पर्व है वो मनाया जाता है और इसी हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। प्रशासन के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पुलिस हो, राजस्व हो, नगर पालिका हो, अलग अलग जो पॉइंट्स नोट कराए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे। और सभी से मेरी यही आकांक्षा है, अपेक्षा है कि सभी लोग कानून व्यवस्था की दृष्टि से सब लोग प्रशासन का सहयोग करें और अन्य जो पॉइंट नोट कराए हैं जहाँ पे भी सफाई संबंधित है, अतिक्रमण संबंधित है और अन्य जो लाइट के पोल हैं और तार नीचे जा रहे हैं, उसमें जो पॉइंट्स नोट कराएं, संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया कि इसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा जो संबंधित आयोजक हैं उनसे भी समन्वय करके हम लोग उसकी पूर्ति कराएंगे। भार्गव कॉलोनी टंकी के मरम्मतीकरण का कार्य शुरू हुआ। भार्गव कॉलोनी की टंकी के मरम्मतीकरण का कार्य मंगलवार को नगर पालिका अधिकारियों के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। दोपहर में नगर पालिका अध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन परिसर में पहुंचे और निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग 7 दिनों की समयावधि में कार्य को पूरा किया जाएगा। 7 दिन की समयावधि में जल प्रदाय व्यवस्था का समय भी परिवर्तित किया गया है। इसके बाद भी यदि परेशानी आती है तो वैकल्पिक प्रबंध के लिए नगर पालिका तैयार है। पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ये भी करना आवश्यक था। नहीं तो क्या है कि थोड़े दिन बाद जो अभी सप्लाई हम दे पा रहे, ये भी सप्लाई नहीं दे पाते। 4-5 दिन की लगभग परेशानी, जो भी समय लगेगा, लगभग इतना हमारे टेक्निकल सारे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं इसको ठीक करने में। 2-4 दिन में समस्या ठीक हो जाएगी, उसके बाद तो वापस से पुनः तो जहाँ समस्या आ रही है उसके लिए आप क्या करते हैं? हमने हमारी नगर पालिका टीम, हमारे प्रकाश जी जैन, हम पूरी तरह मुस्तैदी से लगे हुए। कहीं ऐसी पानी की समस्या आती है तो हम अन्य माध्यमों से वहाँ पर पानी की सप्लाई करके हमारे नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं परिजनों की पहचान नहीं बन सके हादसों में मृतकों की आत्म शांति के लिए पूजन किया गया। पीएम करने वाली टीम ने पीएम रूम में विधि विधान से पूजन किया, भोजन भी बांटा। कंडक्शन लगेगा 16 श्राद्ध के चलते घरों में पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण श्राद्ध पूजन चल रहा है, लेकिन नागदा में ऐसों का भी श्राद्ध पूजन किया गया जो हादसों में जान गंवाकर परिजनों की पहचान नहीं पा सके। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे पीएम रूम में पीएम करने वाली टीम ने लावारिस आत्माओं की शांति के लिए विधि विधान से पूजन किया। पूजन के दौरान फल, मिठाई से लेकर खीर पूरी, पानी से लेकर यहाँ तक कि जिन्हें सांसारिक जीवन में मदिरे से मोह था, उन्हें मदिरे की बोतल तक अर्पण की गई। दरअसल ट्रेन, सड़क हादसे या अन्य तरह से जान गंवाने वालों की इन मौके तक शिनाख्त न होने पर प्रशासन द्वारा ही संबंधित का पीएम करवाकर उसे दफना दिया जाता है। विधि विधान से पूजन न होने से इन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाता है। श्राद्ध के अवसर पर शव का पीएम करने वाले पवन थारू, नितेश शुक्ल व उनकी टीम ने उन सभी लावारिस आत्माओं का श्राद्ध पूजन करने का फैसला लिया। इसी कड़ी में ये पूजन किया गया। चूंकि इन शवों को पीएम के लिए आखिरी बार सरकारी अस्पताल के पीएम रूम में लाया गया था, इसलिए इसी स्थान पर पूजन किया गया।